तो चलिए आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो। और एक दिन हम फर्स्ट वीडियो फॉर्मूले को लेते और आज उस वीडियो उसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है। फॉर्मूले क्या आप पूछ लीजिए। फॉर्मूले सबसे पहले था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है। दूसरा क्या था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। और तीसरा था cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूला। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर से इसका इसको हम उस बार भेजेंगे तो साइन का थीटा बराबर 1 माइनस 2 असर का होती है। आपको नहीं पता होना नहीं सेकंड का थीटा कहां पे है, इसके टाइम को हम उधर भेजे तो प्लस में हो जाएगा। सेकंड का थीटा बराबर 1 प्लस tan का थीटा बोलेंगे। ये फॉर्मूला भी खेलना होगा। बट मैं एक क्वेश्चन बनने से पहले आपका बेसिक थोड़ा सा और क्लियर कर लेना चाहूंगा। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें इसको पी बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ये है थीटा है, यहाँ पे अगर थीटा है तो ये हो गया पी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एस। आप एक बात बताइए साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा बराबर बी बटे एस, यही तो लिखते हैं ना। और एक बी बटे एस साइन थीटा। और एक बात बताइए हम लोग अगर कोसेक थीटा लिखे हम लोग, कोसेक थीटा ठीक है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एस वाई आपका पढ़ेंगे ठीक है ना। एक बात बताइए आप, मैं इसको अगर पलट यहाँ नीचे वन है इसको पलट क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा बराबर एच बटे ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा एच बटे पी। बताइए एच बटे पी यहाँ पे एच बटे पी यहाँ पे कौन सी थीटा है ना। तो यहाँ पे यानी कि मतलब एच बटे पी बराबर 1 बटे साइन थीटा हो गया। एच बटे पी बराबर कौन सी थीटा यानी कि 1 बटे साइन थीटा कौन सी थीटा दोनों बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है साइन थीटा कौन से थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा को पलटेंगे 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे और 1 बटा साइन थीटा कौन सी थीटा बराबर होता है ठीक है ना। अगर हम इसको पलटेंगे तो फिर साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको अगर पलटेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा वर्क करते नीचे वन है, वन को ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर ये भी तो पलटेगा बी बटे एच होता है। भाई बी बटे एच क्या होता है साइन थीटा होता है ठीक है। दूसरे एक दूसरे का अपोजिट वर्ग करते हैं इसी प्रकार का सेक थीटा, सेक थीटा बराबर बी बटे सेक थीटा नहीं थी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। और इसी को अगर हम पलटेंगे इसी को अगर पलटेंगे क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटे है ना। अब एक बात बताइए हमको सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा जीरो होता है। अरे एच बटे यानी ये भी इसके उल्टे होते हैं। और ठीक उसी प्रकार टेन थीटा थीटा बराबर टी बाई और कॉट थीटा बराबर ई बाई टी होता है। ये भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं यानी कि टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्यों? ये इसके उल्टे हैं, ये इसके हैं। ये अगर इसको उल्टा करेंगे इसको पलट देंगे तभी ये बराबर होगा, ऐसे बराबर नहीं है। इसको पलटेंगे तभी ये बराबर होगा। तो अगर कॉट थीटा है तो इसको पलट लो बराबर हो जाएगा। टेन थीटा है इसको पलट लो ये बराबर होगा है ना। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। 1 बटे टेन थीटा करेंगे 1 थीटा। अब एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाली बात है। यहाँ पे एक चीज और बनती है कि आप बताइए को टेन थीटा क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर बी बाई टी, यही तो लिखते हैं टी बटा बी। अगर मैं दोनों x से भाग दे दूं, किससे दोनों को अगर भाग दे तो क्या बन जाएगा ये बताइए हमको b बटे एच और बटे में b बटे एच। तो हमको सीधा सीधा बताइए और क्या आपसे बिल्कुल बताइएगा p बटे एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग? p बटे एच को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। बटे में b बटे एच को क्या लिख सकते हैं? b बटे एच को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा। क्लियर? तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं हम। tan थीटा को हम बराबर 1 बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं या sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार cos थीटा के साथ भी तो कर सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा e बाई अगर से दोनों को h से भाग दे दोनों को तो क्या हो जाएगा b बटे h और यहाँ पे b बटे h। b बटे h को हम क्या लिखेंगे? b बटे h को हम लिखेंगे b बटे h को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा, cos थीटा और b बटे h को sin थीटा।
यानी कि cos थीटा बराबर हम cos थीटा बराबर sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। cos थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा भी लिख सकते हैं, बराबर cos थीटा बटा sin थीटा भी हम लोग। बस यही बात थोड़ा सा ध्यान देना है कि फल भी सकते हैं, ठीक है। देखते हैं बनता है कि चलिए मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, मेरा नंबर क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा और बटे में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बताइए बराबर क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन, ठीक है। वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल। बताइए 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर सकते हैं इसका क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, यहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला सेक स्क्वायर माइनस tan थीटा है, उन सेक स्क्वायर को हम यही रहने देते हैं और ये माइनस tan थीटा को बाहर लेके जाते हैं, तो बराबर 1 माइनस ऊपर जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यही तो पूछा है आपसे यार, यही तो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इस सेक स्क्वायर थीटा हम लिख दिए, d2 है, d2 में cos थीटा है, cos थीटा बटे में क्या है cos सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हमको यहाँ एक बात बताइएगा ध्यान से जरूर, सेक स्क्वायर थीटा को हम अभी बताए कि उल्टा उल्टा क्या होता है इसका, स्क्रीन का थीटा को उल्टा, तो उल्टा हमारे क्या होता है cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा। तो हम 1 बटा cos थीटा हम लिख सकते हैं, वो भी बन जाएगा cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होगा, ठीक है ना। तो पलटेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बटा cos थीटा, ठीक है। सेकंड चलिए cos स्क्वायर इनटू में क्या है cot थीटा, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अभी बनाए थे, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। नीचे में क्या है भाई, नीचे में cos थीटा, cos थीटा पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, पलटेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin के उल्टे होते हैं, sin के उल्टे होते हैं। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये cos थीटा यहाँ पे डबल cos है, cos में cos है तो ये कट जाएगा स्क्वायर कट, तो बचा क्या 1 बटा cos थीटा इंटू क्या बचा 1 बटा sin थीटा, 1 बटा sin थीटा। अरे यहाँ पे कट गया तो एक ही नंबर इसलिए हुए जाते हैं। अब देखिए ये भागा में अगर पलटेंगे गुना के बदले में सॉल्व करके में आप पलट के लिखेंगे पलट से गुना में बदल जाएगा, तो इसको गुना में बदल भागा डटी sin इक्वल थीटा ऊपर आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, तो 1 ऊपर है तो 1 नीचे। अब एक बार बताइए ये देखिए साइन स्क्वायर क्या साइन थीटा और स्क्वायर को काट देगा। अब बताइए साइन थीटा किससे एक से तो बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या बचा cos थीटा, इधर भी एक बचा इधर भी एक बचा cos थीटा हो जाएगा। अब आपको बड़ी प्यार में बता दीजिएगा कि साइन थीटा बटा cos थीटा को हम क्या लेंगे, साइन थीटा बटा cos थीटा को हम क्या लेंगे, साइन थीटा बटा cos थीटा दोनों लिख सकते हैं tan थीटा और इट इज माय आंसर, ये मेरा आंसर हो गया tan थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं होल्ड ऑन का cos थीटा प्लस जी बटा cos थीटा tan प्लस और sin, ये क्वेश्चन का क्या होगा ये पक्का बहुत मत आइए, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, हमको 7 cos थीटा को 7 cos थीटा रहने देते लिख सकते हैं नहीं, प्लस 4 साइड, ठीक है। आप एक बात बताइए 7 cos स्क्वायर थीटा 1 बटे cos को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cos को क्या लिख सकते हैं, ये उल्टा किसके होता है cos हमेशा sin के उल्टा होते हैं, तो 1 बटे cos बराबर क्या होता है sin होगा, sin 3 sin स्क्वायर थीटा 3 गुना में हो जाएगा, प्लस बचा क्या 4 sin स्क्वायर थीटा। आप बताइए sin स्क्वायर थीटा जो भी sin स्क्वायर थीटा ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस
3 और 4 7 साइन स्क्वायर, यही हुआ ना। अब अगर ये 7 कॉमन निकाल के यहाँ से क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर। आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब जब फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, यहाँ पढ़े थे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होती है। तो भैया ब्रैकेट के अंदर में इसको प्लस में आप आगे की लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का भी लिख सकते हो, क्या मतलब भी 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, है ना। तो ये तो 1 होती है, इसका वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हमने लिखा है फॉर्मूला में। तो 7 इंटू क्या बराबर बराबर क्या आंसर आएगा, 7 इज माइनस आंसर 1 प्लस मॉडिफाइड थीटा इंटू में क्या है 1 माइनस cos थीटा, 1 इंटू में 1 प्लस cos थीटा। ये कौन तो फाइनली बराबर क्या होगा, मतलब दिमाग है चलिए वो सॉल्व कर दी जाएगी। वो कौन सॉल्व कर जाएगी, कौन सॉल्व करके रहने देंगे 1 प्लस और स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए ये दोनों सेम है 1 माइनस cos 1 प्लस cos, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस b इनटू में a प्लस b। ये होता है ये ठीक है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर होगा तो बराबर क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इंटू में यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बी बराबर a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस cos थीटा कर दिया cos, यही तो होगा a स्क्वायर माइनस बी। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, सॉल्व नहीं करने वाला 1 प्लस cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको 1 का 1 ही रहने देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा करेंगे 1 ही होगा cos इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा होता है क्या, यहाँ देखिए होता है sin इक्वल टू cos थीटा बराबर 1 1 cos थीटा को उस पास भेज दिया तो क्या होगा sin इक्वल थीटा बराबर 1 और इस cos थीटा को माइनस से भेज देंगे माइनस cos। बताइए 1 माइनस sin इक्वल थीटा किसके बराबर होता है, sin इक्वल थीटा के बराबर होता है, यानी कि इसके बदले में हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं थीटा। और ये हो गया 1 प्लस cos थीटा, बताइए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा, फटाफट यही तो है, यही तो फॉर्मूला माइनस टेन जुड़ जाएगी आपकी। एक फॉर्मूला हमें sec माइनस टेन बराबर 1, तो sec माइनस टेन अगर माइनस टेन को उस पार ले लेते हैं ये थे sec का ये रहने देते हैं माइनस को उस पार ले लेंगे 1 प्लस tan थीटा, वही 1 प्लस tan, अच्छा 1 प्लस tan अभी किसके होगा cos थीटा, ये के साथ तो मिलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा cos थीटा को sec थीटा को इस पार रहने देते हैं और ये माइनस cos थीटा को उस पार ले लेंगे पलट जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, इसको हम cos स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत अगर मैं तो गुना में क्या होगा sin थीटा। अब जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो तो डायरेक्ट उड़ा देगा क्वेश्चन को, जो नहीं होगा वो देगा सर करके दिखाइए, ठीक है ना। तो करके हम कैसे दिखाते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं ये दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, अभी बताया हम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि उल्टे का मतलब होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे तो वैसे ही छोड़ देते हैं sin स्क्वायर थीटा। बताइए इससे पूछे तो ये है, बताइए ये और थीटा का ये क्या हो गया बराबर 1 बटा 1 बराबर 1 माइन और सर तो देखिए बहुत ही आसान है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बस आप फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे। इसी प्रकार से 10-12 टाइप आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे ये एक टाइप, इसी प्रकार के आपके 10 से 12 टाइप होंगे, टाइप को इसी तरह से आप लोग समझ लीजिए, अरे ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि खेलेंगे उड़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में जब बैठेंगे तो इसको क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।